आज हम आपको बताएंगे रिटर्न एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है, फ्रेश एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है और कहां पे फ्रेश एयर कूलिंग यूज करना कंपलसरी है और कहां पे रिटर्न एयर कूलिंग आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब बताने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं जिसने मुझे धोखा दिया, क्योंकि मैंने किया ही था धोखा खाने के लिए। क्योंकि लोग कहते हैं इश्क में धोखा खाए लोग अक्सर आसमां छू जाते हैं। तो अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो घबराने की बात नहीं है, आप भी आसमां छूने वाले हैं। तो चलिए अभी आपको हम बताते हैं कि फ्रेश एयर कूलिंग सिस्टम कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बता दें कि फ्रेश एयर कूलिंग हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमको टोटली हाइजेनिक चाहिए, पूरा हाइजेनिक चाहिए। जैसे कि ऑपरेशन थिएटर हो गया, ठीक है, टूल रूम हो गया। टूल रूम में क्या है, आप बोलिएगा टूल रूम में क्या चाहिए, क्यों चाहिए हमें हाइजेनिक? तो टूल रूम में क्या होता है, वाइल होता है। ठीक है, जैसे कि मशीनिंग किए, वाइलिंग किए, वहां पे अगर रिटर्न एयर कूलिंग सिस्टम लेते हैं तो वाइल को लेगा, फिल्टर चॉक कर देगा, फिर वाइल को कूलिंग करके भेजेगा। तो उसमें जो एयर आएगा ना कूल होके, उसमें वाइल की मात्रा रहेगी, आपको स्मेल आएगी। ठीक है, तो वहां पे फ्रेश एयर कूलिंग सिस्टम करते हैं। हॉस्पिटल में यूज करते हैं। हॉस्पिटल में आप बेडरूम, जो रूम वगैरह होते हैं जहां पे पेशेंट होते हैं, वहां पे आप रिटर्न एयर कूलिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। बट जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहां पे आपको फ्रेश एयर कूलिंग ही यूज करना है। अब इससे पहले आपको हम बता दें कि फ्रेश एयर कूलिंग सिस्टम और रिटर्न एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जिस रूम में, जैसे कि मान लीजिए एक रूम है, इस रूम में आपने एक स्प्लिट एसी लगा दिया जो वॉल माउंटेड एसी है। ठीक है, वॉल माउंटेड एसी जो है वो लगाया आपने, तो ये क्या करती है, अंदर की एयर ही ऊपर से लेती है, फिर कूल करके रूम में भेज देती है। मतलब रूम का एयर लिया, उसी को कूल करके रूम में भेज दिया, तो उसको बोलते हैं रिटर्न एयर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, फ्रेश एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि वो ये अगर हम यहाँ पे कोई डक्टेबल यूनिट लगा रहे हैं, ठीक है, और बाहर से एयर ले रहा है, उसको कूल करके, मतलब एम्बिएंट का एयर ले रहा है, उसको कूल करके रूम में भेज रहा है, मतलब एकदम फ्रेश एयर का। अभी क्या करा, जो रिटर्न टाइप का जो होता है उसमें क्या होता है, अंदर क्या जो आपने छोड़ा है, जो ऑलरेडी मतलब आपने छोड़ा है, मतलब अंदर में कुछ गलत चल रहा है, माहौल ठीक नहीं है, उस एयर को भी वो ठंडा करके रूम में भेज देगा। तो लोग यूज करते हैं रिटर्न एयर कूलिंग सिस्टम ही नॉर्मली। बट जैसे ऑपरेशन थिएटर वगैरह हो गया, वहां पे मान लीजिए ऑपरेशन चल रहा है और रूम में ही कोई मतलब ऐसे पदार्थ है जो हाइजेनिक नहीं है, उसी को रिटर्न में मतलब समझ रहे हैं कूलिंग करके भेज दिया, तो प्रॉब्लम करता है किसी को, मतलब घाव घोष है, काट खोट कर रहा है। कई सारे जैसे सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, जैसे पीएमसीएच पटना वगैरह में ना, जो जहां बहुत सारे पेशेंट पड़े हुए रहते हैं, ठीक है, अब वहां पे रिटर्न एयर कूलिंग सिस्टम डाल दिया तो उसका बीमारी उसमें जाएगा, उसका बीमारी उसमें जाएगा। तो ऐसे जगह पे आपको फ्रेश एयर कूलिंग सिस्टम लगाते हैं। मतलब कई सारे आपको सरकारी हॉस्पिटल दिखेंगे, एक लाइन से एकदम 100 पेशेंट पड़ा, एकदम जैसे तैसे पड़ा, ये पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा, एकदम बीमार है, उधर वो उसका घाव दिख रहा है, उधर उधर पैर कटा हुआ है। तो ऐसे जगह पे अगर आप रिटर्न एयर कूलिंग सिस्टम लेते हैं ना, तो उसका बीमारी उसके पास जाएगा, उसका बीमारी उसके पास जाएगा, क्योंकि अंदर के हवा को ही वो ठंडा करके भेज रहा है। इसीलिए फ्रेश एयर कूलिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, रूम का एयर ले रहा है, उसको ठंडा करके भेज रहा है। रूम का एयर ले रहा है, थोड़ा बाहर का हवा ले रहा है एचयू, और कूल करके अंदर भेज रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो है सिस्टम, आप कई सारे एचयू क्या होता है, सिर्फ रिटर्न एयर लेते हैं, उसको कूल करके रूम में भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाली जो सिस्टम है, जो फ्रेश एयर वाली है, वो क्या करेगी, एयर लेगी बाहर से, ठंडा करके रूम में भेज देगी। ठीक है, तो ये होता है फ्रेश एयर कूलिंग सिस्टम। तो किसी भी हॉस्पिटल में आप अगर डिजाइन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप फ्रेश एयर कूलिंग ही कंसीडर करें। उसमें क्या होता है, आउटडोर का कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर आपका बजट नहीं है तो आप सिर्फ ऑपरेशन थिएटर वगैरह में या बल्क में पेशेंट जहां सो रहे हैं वहां पे आप फ्रेश एयर कूलिंग सिस्टम कीजिए। अगर इंडिविजुअल पेशेंट रह रहा है, स्टाफ रह रहा है, उसमें आप रिटर्न एयर कूलिंग सिस्टम यूज कीजिए। अब फ्रेश एयर कूलिंग सिस्टम में आउटडोर की कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी क्यों बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर का हवा हमेशा ज्यादा गर्म होता है, 30-32 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहेगा। लेकिन रूम का ही हवा लेंगे, एक बार ठंडा करके भेज दिया, मान लो 22 डिग्री पे भेजा, ज्यादा क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, उसको 3 डिग्री सेल्सियस ही कम करना पड़ेगा, 4 ही करना पड़ेगा, 5 ही करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बाहर का क्या है, वो 10 डिग्री सेल्सियस उसको कम करना पड़ेगा। मतलब मान लो आपने बाहर से लिया 34, अंदर भेजना है 22,
तो 10 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर कम करना, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा लगता है, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है हॉस्पिटल वाले के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज्यादा आता है, बट हाइजेनिक होता है फ्रेश एयर कूलिंग सिस्टम। इसलिए जब भी आप हॉस्पिटल में डिजाइन कर रहे हैं तो फ्रेश एयर कूलिंग सिस्टम ही डिजाइन करें। बट अगर आपको बजट नहीं है तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया। आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले और बेल आइकन को तो एकदम जोर से दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।